बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो भी बहुत अहम बातें हैं। इसके मुताबिक इंशाल्लाह हम काम करवाएंगे तो हमारे काम के अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी और बच्चों के लिए काम करना भी आसान होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि नंबर 1 कि जब जो है ना सेशन शुरू होता है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें जो नए सेशन के अंदर जो है ना वो बच्चों का दाखिला होता है, तो ये इस हवाले से जो है ना वो ख़ास तौर पे बात है कि नए बच्चों को टीचर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, उसे फ्रंट पर बिठा दें, यानी कि क्लास के अंदर जो है ना वो अपने पास बिठा ले और उनको ज़्यादा थोड़ा टाइम दे, ताकि जो है ना बच्चे वो जो है ना वो, क्योंकि एक दूसरे दायरे के अंदर बच्चा गया है, तो ताकि वो उसको एडजस्ट होने में को थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे एक जो है ना वो अजनबीयत होती है, एक दूसरी गैर जगह के ऊपर जाता है, तो वो भी इस तरह उसको फ़ील करता है। तो नए बच्चे जो है ना वो जो जिनका एडमिशन होता है, अगर टीचर उनको कुछ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी बात को गौर से सुनेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो एडजस्ट हो जाएंगे। उसे अच्छी कंपनी में बैठाया जाए ताकि वो क्लास में जल्दी एडजस्ट हो जाए, यानी उनको इस तरह कंपनी दी जाए ताकि बच्चे जो है ना वो अपने आप को इस तरह से जो है ना वो सेट कर लें। तो ये नए एडमिशन के हवाले से थी। और हमें अपनी तरफ से अगला जो पॉइंट है, हमें अपनी पूरी तरफ से बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को पूरी तैयारी करवाई जाए, हर लिहाज से, राइटिंग के हवाले से, याद करने के हवाले से, रीडिंग के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, ऑब्जेक्टिव टाइप के हवाले से और सब्जेक्टिव टाइप के हवाले से, हर लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, MCQs हैं, हर लिहाज से जो है बच्चों को प्रिपेयर किया जाए ताकि जो है ना वो उनकी कोई कसर बाकी ना रहे। जब पेपर आए तो उसमें ये ना कहें कि जी टीचर ने ये चीज़ तो हमें करवाई नहीं, ये चीज़ तो हमें करवाई नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना वो सारी उनको अच्छे तरीके से तैयार करवाई जाएँ। बल्कि 9th और 10th के अंदर बच्चों को रोल नंबर लिखने का जो तरीक़ाकार है वो भी सिखाया जाए कि आपने नाम कैसे लिखना है, रोल नंबर कैसे लिखना है, आपने कोड कैसे लिखना है। तो इसकी भी जो है ना वो फ़िज़िकली प्रैक्टिस करवा दी जाए क्लास के अंदर जब टेस्ट हो रहे हो तो उस वक्त, ताकि बच्चों को रोल नंबर लिखना जो है ना वो उनके लिए आसान हो। तो जब तैयारी करवा के अच्छी तरह से उनको भेजा जाएगा ताकि वो अपने फिर उस होगा क्या कि वो फिर अच्छे तरीके से पेपर दे सकेंगे। और पेपर के दौरान ये ना हो कि जो है ना कुछ अगर मिस करवा दिया है तो फिर वो ये तो हमने किया नहीं था, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोशिश की जाए कि उनको फुली जो है ना वो 100% जो सिलेबस है वो करवाया जाए, ताकि बच्चे जो है ना ये ना कहें कि हमें जो है ना वो ये क्वेश्चन या ये पार्ट, ये MCQ जो है ना वो हमें नहीं करवाया। इनकी तैयारी में पूरी भरपूर कोशिश की जाए। बच्चों को बताया जाए कि बग़ैर ज़रूरत जो है ना वो चीज़ें स्कूल में ना लेकर आए, यानी कि जो आपकी स्टडी के से हट के हैं तो उनको लाना जो है ना वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो लेके आएगा तो फिर जो है ना वो उसी के अंदर लगा रहेगा, तो वो पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देगा। अगर वो फ़र्ज़ करें कोई खिलौना वगैरह है, कोई इस तरह की गेम वगैरह वो ख़राब हो जाती है, या तो फिर वो इल्ज़ाम लगाएगा किसी अपने क्लास फेलो के ऊपर कि इसने मेरी ख़राब की है, या फिर कोई और भी इशू बन सकता है। तो इसलिए इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें जो है ना वो अगर क्लास के स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं लेके आनी चाहिए। तो इसके बाद बड़े बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनको जैसे मतलब क्योंकि यहाँ पे इक्वल सिस्टम होता है, हर तबके के अमीर घराने से भी, गरीब घराने से भी और मिडल तबके से भी लोग होते हैं। तो स्कूलों के अंदर जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सब के सब बच्चे जो है ना एक तरह के जो है ना वो दिखने में नज़र आएँ। अब विदाउट यूनिफॉर्म अगर अब बच्चे जो है ना वो स्कूल जब जाते हैं तो किसी ने बहुत महंगा लिबास पहना होगा, किसी ने जो है बहुत सस्ता पहना होगा, तो इस तरह जो है ना वो जिनके बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे तो वो फिर बेचारे डिसहार्ड होंगे। तो इसलिए इदारों के अंदर जो यूनिफॉर्म इसलिए जो है ना वो लगवाया जाता है ताकि बच्चे सब के सब जो है ना वो एक नज़र हों। तो इसमें नाख़ुन जो है ना वो बाज़ बच्चे जो है ना बच्चियाँ वो बढ़ा लेते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे क्लास के अंदर जो है ना आपस में किसी बात के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और टीचर्स की गैर मौजूदगी के अंदर, फिर इसके लिए भी मसला बन सकता है कि बच्चे जो है ना वो अपने नाख़ुन तराश के जाएँ। इस पे भी इनको ट्रेन किया जाए।
या बच्चियाँ जो है ना वो चूड़ियाँ वगैरह पहन लेती हैं, तो ख़ास तौर पे जो कच की होती हैं, अब वो अगर खुदा न खास्ता टूट के अगर कहीं लग जाती है तो फिर उसके लिए भी मसला, बच्चियों के लिए क्लास के अंदर भी मसला, और फिर वालिदैन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या इसी तरह जो नेल पॉलिश है, हाँ मेहंदी का किसी हद तक तो अदारे जो है ना वो परमिशन देते हैं, लेकिन नेल पॉलिश लगा के जा रहे हो तो बिल्कुल सिंपलिसिटी के अंदर जाना चाहिए। जैसे आम एक तालिब इल्म जो है ना इल्म सीखने की गरज से, ना कि जो है ना वो अपना जो है वो जाके वहाँ पर फैशन जो है उसको शो किया जाए, दिखाया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीखने की गरज से हो तो ये जो है ना वो टीचर को चाहिए कि ये जो है ना वो चीज़ें उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करें। इसके बाद बच्चों को काम अच्छे से करवाएं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी काम इस अंदाज में हो कि हमारी तरफ से कोई इसके अंदर मिस्टेक ना हो। अगर टीचर को कोई बात नहीं समझ में आ रही तो वो अपने किसी सीनियर से डिस्कस कर सकता है, क्योंकि ये इसीलिए तो कहा जाता है कि लेक्चर जो है ना वो अपना डिलीवर करने से पहले उसको प्रिपेयर करें, उसको तैयार करें। बुक से हेल्प ले सकते हैं या किसी सीनियर टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी के शोबे के अंदर जो है ना वो इंग्लिश है, उर्दू है या कोई और दूसरे सब्जेक्ट हैं तो उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। तो टीचर अपनी क्लास छोड़कर किसी दूसरी क्लास में न जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ दफ़ा जो है ना टीचर छोड़ देते हैं अपनी क्लास को, तो पीछे जो है ना फिर बच्चे एक दूसरे को भी तंग करते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, बच्चे वावेला करते हैं, शोर शराबा करते हैं। तो जो टाइम दिया जाए, जितना दिया जाए, तो ये अदारे वालों ने टाइम टेबल इस हिसाब से सेट किया होता है, उनके पीरियड इस हिसाब से सेट किए होते हैं कि सब्जेक्ट के लिहाज से कि उनको उस हिसाब से जो है ना वो टाइम को मैनेज करके जो है ना बच्चों को पढ़ाया जाए। और टीचर अपनी क्लास छोड़कर किसी दूसरी क्लास में ना जाए। इसके अलावा बच्चों को लाइनों के हिसाब से काम करवाएं, स्पेशली इंग्लिश और उर्दू के अंदर। इनके अंदर जो है ना वो लाइन जो है वो नुनगना कितनी लाइन पे आएगा, सीन कितनी लाइन पे आएगा, लाम कितनी लाइन पे आएगा, कैपिटल ए कितनी लाइन पे आएगा, उसका क्या तरीक़ाकार है लिखने का, जी कैसे लिखेंगे, जे कैसे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इनका जो है ना ख़ास तौर पे लाइन का जो है ना वो हिसाब लगाकर इनकी प्रैक्टिस जो है ना वो करवाई जाए। आखिर में जो है ना वो ये चंद एक बातें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि टीचिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने सुना है कि एक टीचर जो है ना वो हमारे साथ वाले गांव से थे, तो वो हमारे बड़े बताते होते हैं कि वो मैथ पढ़ाते थे और वो कहते थे कि मैं ना टीचर को पढ़ाता नहीं हूँ मैथ, बल्कि मैं इनको मैथ सिखाता हूँ। तो टीचिंग के लिए 3 जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पढ़ाया भी जाए, नंबर 2 बताया भी जाए, और नंबर 3 समझाया भी जाए, सिखाया भी जाए। तो इन चीज़ों को लेकर अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। हाज़िरी के वक्त जो बच्चे ना आएँ उनके खाने जो है ना वो फ़िलहाल थोड़े वेट कर लें, ताकि जो है ना कुछ हो सकता है कि ऐसी स्ट्रेटजी बना ली जाए तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना फिर बाद में लगा ली जाए हाज़िरी, या फिर बच्चों को इस बात के ऊपर फोकस किया जाए कि आप जो है ना वो स्कूल टाइम पे आएँ। और रजिस्टर के ऊपर बच्चों का जो अंदराज है वो पेन के साथ हो, कि अगर किसी का जो है ना वो मिस हो गया है तो वो इंक के साथ जो है ना वो ऐसी इंक होती है तो उसे फिर रिमूव भी किया जा सकता है। आखिरी जो पॉइंट है इस वीडियो के अंदर वो भी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम है कि बच्चों से छुट्टी का ज़रूर पूछें। ये टीचर हजरात के लिए हैं, क्योंकि कि छुट्टी क्यों की है, जब उनसे पूछेंगे ना तो फिर बच्चे को डर होगा कि जो है ना वो टीचर तो लाजमी पूछेंगे। हाँ, अगर किसी ने कोई मजबूरन करनी है, कोई बीमार है या किसी जगह जाना है, शादी है या कोई और मजबूरी बन गई है, तो फिर वो जो है ना वो छुट्टी के लिए फिर एप्लीकेशन दे या फ़ोन करे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिला वजह छुट्टी करने वाले को फिर पूछा जाए कि तूने छुट्टी क्यों की है। तो इस आज की वीडियो के अंदर ये थी चंद एक बातें कि जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर इनके मुताबिक हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रूल के साथ हम काम करवाएं तो बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक तआला हमें इस मेथड के मुताबिक और बल्कि इससे भी बेहतर अंदाज के अंदर जो है ना बच्चों को पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर भी बहुत अहम बातें जो है ना वो आपसे शेयर करनी है। ख़ास तौर पे ये वीडियो टीचर हज़रात के लिए है, तो इस पे हम बात आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। नॉलेज लर्निंग हमारा जो आज का टॉपिक है, नॉलेज लर्निंग। नॉलेज लर्निंग के अंदर नंबर 1 पे स्किल डेवलपमेंट, नंबर 2 कंसेप्ट, नंबर 3 इंफॉर्मेशन। आज ये जो है ना वो 3 इसके टॉपिक हैं, 3 मौजू हैं, तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट में अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो इसमें राइटिंग की स्किल आ सकती है, इसमें बच्चे की बोलने की स्किल आ सकती है, इसमें बच्चे की जो है ना प्रेजेंटेशन की स्किल आ सकती है। तो इसके ऊपर भी मेहनत की जाए। ठीक है, फ़र्ज़ करें बच्चे को लिखना नहीं आता तो उसकी इस स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए। बाज़ अदारों के अंदर तो उन्होंने पेंटर हायर किए हुए हैं, अच्छी बात है, तो उनके फिर A to Z जो है ना वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। लेकिन जो उर्दू वाले टीचर हैं और इंग्लिश वाले जो टीचर हैं, तो इस पे अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो इनकी जो राइटिंग है वो कदरे काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इसके बाद आगे जो कंसेप्ट है, यानी कि बच्चों को इनके साथ साथ जो है ना प्रैक्टिकली उनका जो कंसेप्ट है यानी तसव्वुर वो दिया जाए। कोई भी टॉपिक है उसके हवाले से जो है ना वो उनको तसव्वुराती तौर पर चीज़ें जो है ना वो क्रिएटिविटी यानी कि वो खुद से कोशिश करें बनाने की। बच्चे जो है ना बाज़ उनकी आदत होती है कि रटा इतना कामयाब होता है तो वो 2-2 3-3 4-4 5-5 जो है ना वो पेज का जो है ना वो ऐसे लिख लेते हैं, मज़मून लिख लेते हैं, या और चीज़ें जो है ना वो लिख लेते हैं। अगर उन्हें खुद से कहा जाए तो वो एक मुश्किल से पेज भी नहीं लिखा जाता। कोशिश ये हो कि जब उनका कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, बायो है, फ़िज़िक्स है, तो जब वो अच्छे तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर उस टॉपिक को लेकर समझना और उनके लिए काम करना जो है ना इंतहाई आसान होगा, फिर वो मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए अगर उनको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्कस कर ली जाए उनके साथ। और आखिर में नंबर 3 पे है इंफॉर्मेशन, मालूमात, कि आपकी जो है ना ये मुस्तकबिल में कहाँ काम आएंगी, इसके बारे में मालूमात दी जाए। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर हम 9th और 10th की बात करें, उसके अंदर जो बायो का सब्जेक्ट है, तो अब उसको ले लें बच्चे और उसको लेने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। यानी कि उसके अंदर इतना कुछ है, इतना मवाद है कि बच्चा वो खुद अपनी ज़ात के लिहाज से जो है ना वो डॉक्टर बन सकता है। खुद अपनी ज़ात के लिहाज से इतना लर्न कर लेता है, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो उसके अंदर इतनी सारी जो है ना वो चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यानी कि खुराक कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, किसके अंदर कितने विटामिन हैं, कितने विटामिन ए हैं, बी हैं, सी हैं, और उनका कितनी प्रोटीन है और कितने इसके अंदर, ये सारी इनके अंदर जो है ना वो मालूमात दी होती हैं। तो ये इस तरह जो है ना वो उन्हें अगर वो इन चीज़ों को लेकर उसके मुताबिक करें तो इंशाल्लाह जो है ना वो अपनी ज़ात के लिहाज से जो है ना वो समझ लें कि डॉक्टर तो बन ही जाते हैं। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो उन्हें दिए जाएँ, यानी कि जो आपने पढ़ा है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, इसके बारे में जो है ना वो उन्हें बताया जाए। जैसे आप मताला ही पढ़ा रहे हैं, मताला पाकिस्तान, तो उसमें ये बताया जाए कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। इस तरह उर्दू है, उर्दू के बारे में बताया जाए। इस्लामियत है, इस्लामियत हर जो स्टेप है हर एक क्लास के अंदर जो है ना वो जैसे अपग्रेड होता जाता है। जैसे 8 क्लास के अंदर है इस्लामियत के अंदर कि उम्मत मुसलमा को अमर बिल मारूफ़ नही मुनकर का काम क्यों दिया है, तो ये फिर उन्हें बताया जाए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उम्मत जो क़यामत तक आएगी, तो इसलिए अब इनकी खैर ख्वाही चाहना और इनको नेकी के रास्ते पे लाना, ख़ुद नेकी के काम करना इस उम्मत का ख़ासा और इम्तियाज़ है। तो अब इसी तरह हम 9th क्लास में चले जाएँ, वहाँ तौहीद के ऊपर कितनी वाज़ेह बातें की हैं, रसालत के ऊपर कितनी वाज़ेह बातें की हैं, और इन रूल को फॉलो करते हुए जब इंशाल्लाह हम इनको समझाएंगे, बताएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। क्रिएट इंटरेस्ट कम्युनिकेशन टू वे,
ये इसका अगला टॉपिक है कि बच्चों के अंदर ऐसा इंटरेस्ट पैदा करना कि टीचर और स्टूडेंट उनके अंदर एक कम्युनिकेशन हो। एक टीचर है, वाइट बोर्ड के ऊपर आकर लगा हुआ है, अपना लेक्चर दिया और गया। तो अब कम्युनिकेशन जब तक नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक जो है ना बच्चे क्या समझेंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो, टू वे। और इसके बाद मेंटल लेवल सिस्टम, उनके मेयार को परखा जाए, फिर उनकी इनकरेज की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो, टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो तब जाकर जो है ना वो टॉपिक चाहे कितना ही मुश्किल हो तो वो आसान हो जाता है। बल्कि आज के ज़माने में, जैसे पहले भी, कामयाब टीचर उसे कहा जाता है कि एक टीचर लेक्चर डिलीवर करे, बच्चे को फ़ौरन उसी वक्त याद हो जाए 50%, 70%, 80% तक। ये असल में अचीवमेंट है टीचर की, इस अंदाज में। तो ये चंद एक बातें थी जो नॉलेज लर्निंग के हवाले से थी, जो आपसे मैंने शेयर की हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी। आगे उस बच्चों की क्लास टेस्ट में नंबरिंग भी की जाए, क्लास के अंदर जो टेस्ट होते हैं उसमें भी उनके नंबर लगाए जाएँ ताकि बच्चों का शौक़ बढ़े। पास टीचर जो है वो टेस्ट ले लेते हैं लेकिन नंबरिंग नहीं करते, तो उनका वो, हाँ, जिनके नंबर ज़्यादा आएंगे, बाज़ दफ़ा क्लास के अंदर जो है ना उनका बाकायदा बच्चों का कंपटीशन होता है कि मेरे इतने आ गए, फ़लाँ के इतने हैं, मेरे कम क्यों हैं फ़लाँ के। तो इससे ये फिर फ़ायदा होगा कि बच्चे जो है ना वो, उनके अंदर शौक़ पैदा होगा, बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगला जो पॉइंट है, पेपर चेक करते हुए एहतियात से काम लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब टीचर पेपर चेक करें तो बहुत ही एहतियात से करें, चाहे टाइम ज़्यादा ले लें। गो कि मुश्किल काम है, हम खुद जो है ना वो इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि इसमें बेजा नहीं होगा कि अगर टीचिंग लाइफ के अंदर मैंने जो काम मुश्किल देखा है तो वो पेपर मार्किंग चेक करना ही है। लेकिन ये है कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती ना। अब एक ने काम ठीक किया है, उसका हमने अगर समझ नहीं आ रही तो उसको गलत कर दिया, या एक ने गलत किया उसको ठीक कर दिया, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी फिर उस बच्चे के साथ भी, या उन बच्चों के साथ भी जिन्होंने बहुत सारा साल मेहनत की है। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना वो टाइम ज़्यादा ले ले, लेकिन टीचर जो है ना वो आसान अंदाज में, ताकि चेकिंग के दौरान जो है ना वो मिस्टेक, पेपर के चेकिंग के दौरान कोई गलती ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ पे जो है ना वो इस तरह का एक केस आया भी था। तो एक बच्चा, फ़र्ज़ करें, बहुत कोशिश करता है, उसकी राइटिंग नहीं बन पाती। अब बच्चे ने तहरीर तो ठीक लिखी हुई है, अब उनका ये बनता भी था कि ऐसे नहीं फिर होना चाहिए। अब वो समझ नहीं आई तो क्रॉस कर दिया, हालांकि बच्चे ने अगर गौर से देखा जाए तो वो ठीक लिखा है। तो इसके अंदर जो है ना वो ख़ास तौर पे, यानी जितनी भी पीछे बातें जितनी डिस्कस हुई हैं वो सारी तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें ये वाली जो बात है जो आपसे मैंने शेयर की ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें फ़र्ज़ करें कि कुछ बच्चे ने जो है ना वो ठीक नहीं लिखा है, या ठीक कर दिया है, या गलत लिखा है उसको ठीक कर दिया, वैसे नहीं हो। तो जिन बच्चों की फ़र्ज़ करें राइटिंग समझ में नहीं आ रही, उसको ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे जो है ना वो गलत कर दें, लेकिन कहते हैं उसको देखें, अगर उसमें से कुछ मिल जाए कि कहीं ना कुछ ठीक लिखा है तो उसको नंबर दिए जाएँ उसके, ध्यान से, तवज्जो से। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ये है कि फिर नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो ये भी साथ जो है ना वो बात आज आपसे इस वीडियो के अंदर जो है ना वो आपसे शेयर करनी थी। एक तो नॉलेज लर्निंग के हवाले से, और उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की, उसमें कंसेप्ट की बात की, इसमें इंफॉर्मेशन की बात की।
जी नाज़रीन, तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों को इंग्लिश और उर्दू की रीडिंग आनी चाहिए। बाज़ बच्चे जो है ना वो लिख लेते हैं लेकिन उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, तो इस पे भी सारा साल होता है, तो इस पे भी कोशिश करके उनके ऊपर मेहनत की जाए ताकि बच्चों को पढ़ना भी आ जाए। बाज़ बच्चे जो उनको पढ़ना आता है लिखना नहीं आता, बाज़ बच्चे हैं कि उनको लिखना आता है तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन दोनों एंगल से मेहनत हो मेरे ख़्याल में, तो उनको पढ़ना भी आता हो उन्हें लिखना भी आ जाए, उनकी दोनों तरीके से उनकी जो है ना वो प्रैक्टिस करवाई जाए। और इसकी अगली बात वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को जोड़ तोड़ से लफ्ज़ आने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश के अंदर टाइप करते हैं या उर्दू के अंदर करते हैं, इस पे जो है ना वो फिर जिनकी प्रैक्टिस हुई होती है ना, आप जब कोई मैसेज या कोई इस तरह की कोई चीज़ टाइप करते हैं उर्दू के अंदर, वहाँ पर जोड़ तोड़ के साथ जो है ना वो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है। तो अगर लफ्ज़ जोड़ के लिखे हुए ना तो उनको अलग-अलग कैसे करना है या अलग-अलग हैं उनको इकट्ठा कैसे करना है, इनकी प्रैक्टिस जो है ना तकरीबन 1 क्लास से मेरे ख्याल में आई थिंक शुरू हो जाती है, नर्सरी प्रेप से ही 1 है 2 है 3 है, तो कोशिश करके इनको जोड़ तोड़ जो है ना वो बच्चों को करवाई जाए। और इसके साथ साथ जितना बच्चों को पढ़ाया है तो हफ्ते में 1 महीने के अंदर जो है ना उनकी रिवीजन करवा दी जाए ताकि पिछला जो है ना वो उनका वो याद रहे। ये स्पेशली टीचर्स के लिए है, क्योंकि जब घर वाले सुनते हैं तो फिर बच्चों को आता नहीं, वो कहने लगे कि जी पहले किताब सारी पढ़ ली है और बच्चों को आता नहीं है, पहला लेसन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, हालांकि पढ़ाया होता है, बच्चों ने याद करके सुनाया होता है, लेकिन ये है कि गाहे गाहे वो वाले जो लेसन हैं उनको भी साथ टच करता रहे। तो ये चंद एक बातें थी इस वीडियो के अंदर जो मैंने ये आपसे शेयर की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसके मुताबिक इससे भी बेहतर अंदाज के अंदर पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर जो बातें टीचिंग ट्रेनिंग के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो भी बहुत अहम है, तो मुलाज़ा फ़रमाएँ, तवज्जो फ़रमाएँ। तो शुरू करते हैं कि बच्चे क्लास के अंदर जो पढ़ते हैं टीचर्स के पास, तो वो 3 कैटेगरी में होते हैं, यानी 3 तरह के होते हैं। बच्चों की 3 किस्में होती हैं। अब 3 किस्में आप कहेंगे कि वो कौन सी? अब उसमें काबिल भी होते हैं, उसमें कमज़ोर भी होते हैं, उसमें मिडियाकर भी होते हैं। यानी एक तो वो बच्चे हैं जो आपने करवाया वो फ़ौरन बात को समझ लेते हैं और वो आपको 100% रिज़ल्ट देते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको समझाना पड़ता है, वो रिज़ल्ट दे देते हैं, ये मीडियम लेवल के हो जाएंगे। तीसरे वो बच्चे होंगे कि जिनको समझाना पड़ता है, फ़ोर्स करना पड़ता है, बताना पड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर जो है ना वो ये कुछ ना कुछ करते हैं। ये बिल्कुल लो लेवल के, जिसको पुअर कंडीशन के स्टूडेंट कहते हैं, ये वो होते हैं। हमें तो सारे स्टूडेंट को साथ लेकर चलना है, यानी सबक बच्चों को इतना दिया जाए जितना वो याद कर लें। यानी इसमें ये है कि ना ज़्यादा स्लो चलें और ना ही ज़्यादा फास्ट चलें, यानी कि एतदाल, मीडियम। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को पसंद किया है कि एतदाल के साथ, म्याना रवि के साथ, दरमियान में। तो यानी ये 3 तरह के जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। तो हमने सबको लेके चलना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही हसासियत रखते हैं, उनको थोड़ा सा फोर्स किया जाए तो वो मान जाते हैं बात को कि ठीक है जी हम करके आएंगे, समझ लेते हैं बात को, उन्हें कहना नहीं पड़ता, उन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, पढ़ा दिए तो वो याद भी करेंगे, होमवर्क भी करके लेके आएंगे। लेकिन सबको लेके चलना है साथ, कमज़ोर हैं वो भी, जो दरमियाने तबके के हैं वो भी, मिडिल लेवल के और जो अपर लेवल के वो भी, सबको साथ। क्योंकि ये एक गाड़ी में गाड़ी की तरह हैं, ये 7 डब्बे जुड़े हुए हैं और इंजन जो है ना वो एक टीचर की तरह काम करता है। तो उसके साथ जो डब्बे जुड़े हुए हैं वो ज़रा लाइक बचे हैं, उससे पीछे जो है ना वो थोड़े कमज़ोर हैं, उससे के पीछे जो है ना वो थोड़े, यानी आखिरी डब्बे तक को लाहौर से चलना है और कराची तक आखिरी डब्बे को सही सलामत जो है ना पहुँचाना है। ये है सही मायने में असल अचीवमेंट उस टीचर की मेहनत।
और इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये बच्चों को यूनिफॉर्म रोज़ाना इसका चेक करें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है हर अदारे के अंदर, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट का है। इसमें बड़े फिर फ़ायदे भी हैं, क्योंकि बच्चे तो सारे इक्वल एक तो नज़र आते हैं। तो अब अगर यूनिफॉर्म ही नहीं होगा तो फिर फ़र्क करना जो है ना, वो एक तफरीक करना जो है ना, वो फिर मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए बच्चे एक तो ज़रा, और फिर उसके बाद असेंबली में बच्चों की जो लाइनें हैं वो उनके सेट बना दिए जाएँ, 3-3 4-4, फिर थोड़ी सी स्पेस हो, फिर 3-3 4-4, फिर उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस हो, ताकि जो है ना वो टीचर का राउंड करना, टीचर कौन, बच्चा जो है ना वो कौन बात सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन तंग कर रहा है, तो उनका राउंड करना जो है ना फिर उनके लिए नहायत आसान है। तो बच्चों को होमवर्क भी दें और उनका होमवर्क चेक भी करें क्लास के अंदर। जब उनका देखें होमवर्क अगर ठीक नहीं किया हुआ, तो ज़्यादा रफ लिखा हुआ है, तो उसकी प्रैक्टिस दोबारा से करवा ली जाए। तो जो दौरान क्लास वर्क या होमवर्क जो है ना कोई मिस्टेक निकले, तो वो भी कोशिश करके, इतना टाइम होता है कि उसकी करेक्शन जो है ना वो उधर ही क्लास के अंदर जो है ना वो करवा ली जाए। ख़ुद भी उसके ऊपर जो है ना वो नोट कर दिए जाए, लेकिन उसको देख के कॉपी करके जो है ना वो ख़ुद बच्चा जो है ना वो उसको लिखे, तो इससे भी जो है ना वो बच्चे के अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी। तो राइटिंग के मामले में बिल्कुल जो है ना वो कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, मतलब उनके अंदर जो है ना बेहतरी लाने की कोशिश। अब एक बच्चा बहुत लाइक है, हाई फाई है, तो उसको लिखना नहीं आता, लेकिन उसके लिए तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि बच्चों को लिखना आना चाहिए। जितनी ज़्यादा राइटिंग अच्छी होगी ना, उतना उसकी शख्सियत के अंदर जो है वो ज़्यादा निखार आता जाएगा। और ये बहुत अहम बात है कि क्लास में बच्चों पर टीचर का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होगा, बच्चे कंसंट्रेट करेंगे, तो फिर वो पढ़ा पाएगा। पूरी क्लास के अंदर जो है ना उसका कंट्रोल हो, बच्चे बात को A to Z, आगे वाले भी पीछे वाले भी सारे जो है ना बात को ध्यान से तवज्जो से। तो जब बच्चा टीचर पढ़ा रहा हो तो बच्चे ध्यान से पढ़ाई की तरफ जो है ना वो तवज्जो दिलाएं। वैसे भी ये एक साइकी है, लॉजिकली फिनोमेना है, 8-10 मिनट के बाद जो है ना वो कहते तवज्जो बढ़ जाती है। लेकिन कोशिश की जाए उनको कुछ ना कुछ सुनाकर, कुछ ना कुछ करवा के बच्चे का जो है ना फोकस स्टडी के ऊपर जो है ना वो करवाया जाए। ये है, हर कोई पढ़ा नहीं लेता, हर एक को पढ़ाना नहीं आता। ये भी एक फ़न है जो अल्लाह किसी किसी को अता फरमाता है। तो इसलिए सीखते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बच्चे काम नहीं करते उसको पहले दिन पूछ लें प्यार से, हमने क्यों नहीं किया। हो सकता है कि कहीं वो चला गया है, कहीं उसकी मजबूरी है, तो उसको फिर कंसेशन दे दें। बाज़ ना पेरेंट भी आ जाते हैं, आकर कहते हैं कि जी हम फ़लाँ जगह पे चले गए थे, इसलिए जो है ना चलें आज इससे काम का ना पूछें। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो है ना वो पूछ ही नहीं रहे। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हर क्लास का जो बच्चा है वो कोशिश करें बेहतर से बेहतर जो है ना वो रिज़ल्ट के अंदर परफॉर्मेंस करें। हर एक वालिदैन की ये कोशिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छा इंसान बने, बड़ा अफ़सर बने और जो है ना माशरे का एक हिस्सा, अच्छा करैक्टर जो है ना वो शो हो। कोई कहता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, एक अच्छा इंसान बने। हर एक वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है। अल्लाह उनकी इन ख्वाहिशात को पूरा करे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ये इनका वक़्त और इनका ये हर चीज़ जो है ना वो इमानत है। तो कोशिश करें कि हम तहे दिल से इनको पूरा इल्म अपने से बढ़कर जो है वो कोशिश करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि इनके आने का जो मकसद है वो पूरा। और हर एक बच्चे को लिखने के साथ साथ जो है ना वो पढ़ना भी आना चाहिए। ये चंद एक बातें थी इस वीडियो के अंदर जो आपसे मैंने डिस्कस की हैं। तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह हम काम करेंगे तो हमारे लिए जो है ना वो काफ़ी चलना, आगे बढ़ना और बच्चों को तैयार करना जो है ना हम सब के लिए आसान होगा।
तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतर से बेहतर अंदाज में बच्चों को पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टीचिंग ट्रेनिंग जो सीरीज़ है उसके हवाले से जो हमारा लेक्चर है, बच्चों को रोज़ाना क्लास में इमला करवाई जाए। अब इसमें इंग्लिश की डिक्टेशन हो और इमला की भी प्रैक्टिस हो, तो इससे फिर ये होगा ना कि बच्चों को उर्दू लिखना और डिक्टेशन की तैयारी करवाई जाएगी, तो उनकी वोकेबलरी मीनिंग के साथ, तो उनकी फिर इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो अच्छी हो जाएंगी। और हर बच्चा अपना क्लास वर्क और होमवर्क बाकायदगी से करे, ये इसके ऊपर जो है ना वो फोकस किया जाए कि बच्चे जो है ना वो अपना काम बाकायदगी से करें। रेगुलर करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट है कि अब तो सिलेबस कुछ इस तरह के आ गए हैं, ग्रामर का इस्तेमाल जो है ना वो तकरीबन 1 2 से 3 से ही शुरू हो जाता है। वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में ये चीज़ें बताई जाएँ इंग्लिश की, यानी 5 से ऑनवर्ड 5 6 7 8 इसके अंदर जो है ना वो टेंसेस की जो है ना वो डिवीज़न की जाए, ताकि बच्चों को जो है ना पोर्शन बनाकर इनको ये वाला जो है तरीका इसको करवाया जाए क्लास में जो है ना वो टेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, फिर 9th और 10th में जाकर जो है ना फिर इनके लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है। अब टीचर के लिए है कि चाहे वो MSc है, MPhil है, PhD है, तो वो अपने नॉलेज को गेन करने के लिए वो कहते हैं कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जो है ना वो निकालें, ताकि अपने नॉलेज को। अब देखें, अभी 2-3 साल पहले जिसने FSc की, BSc की या MSc की है, और 8 साल 10 साल पहले जिन्होंने की है, तो उसके अंदर डेफिनेटली फ़र्क तो है। तो इसलिए अपने नॉलेज में इजाफे के लिए कम से कम जो है ना वो 1 घंटा निकाल के बाकी इधर उधर की लाइब्रेरी की या कोई भी जो है ना वो किताबें जो है उनको स्टडी करें, ताकि उनका जो नॉलेज है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो है ना वो गेन होता जाए, ताकि जो नई नई चीज़ें जो है ना वो जो आई हैं बच्चों को समझानी, बतानी, करवानी जो है ना उनके लिए आसान हो। और हर टाइम ये सोचना कि जो है ना टीचर्स की ये सोच हो, फिक्र हो कि बच्चों के अंदर किस तरह से बेहतरी आ जाए, और जिस अदारे के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनका ये मेन फोकस हो कि हमारे इदारे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी कैसे आ जाए। तो हर टाइम ये सोचना कि कैसे हमारे काम में बेहतरी आ जाए। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि सारे स्कूल के जो बच्चे टीचर्स हैं वो स्कूल टाइम से पहले पहुँचे, यानी वक़्त की पाबंदी करें। अब टीचर वक़्त की पाबंदी करेगा तो डेफिनेटली बच्चे जो है उसकी तरफ देखकर उसकी पाबंदी करेंगे। अब एक टीचर ही लेट आ रहा है, क्लास में भी लेट आ रहा है, स्कूल में भी लेट आ रहा है, तो वो आइडियल कैसे फिर बन सकता है? तो इसलिए आइडियल तो तभी बनेंगे कि जब जो है ना वो खुद वक़्त की पाबंदी करेगा। और हर एक टीचर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी क्लास की सफाई का भी ख्याल रखे, जैसे वो पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने ये जिक्र किया था कि वैसे तो अरेंज होता है हर एक का अदारे का कि वो सफाई का, लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चों से कह के जो है ना वो रैपर डस्टबिन में डाल दें, ऐसे कर दें, ये चीज़ इधर का सेट कर दें, तो इससे उनकी जो है ना वो अंडरस्टूड जो है ना वो तरबियत होती जाती है। और टेस्ट जब बच्चों को चेक करके दें, ये बहुत अहम बात है। तो दोबारा टेस्ट आप फिर जो है ना वो उनका रीचेक करें कि घर वालों से उन्होंने सिग्नेचर करवाई या कि नहीं, तो उन्हें कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? आपको तभी पता चलेगा कि फिर जो है ना बाकायदा, बल्कि उनका नीचे सिग्नेचर के बाद नीचे फ़ोन नंबर भी लिखवाएं, ताकि उनके गार्जियन फ़ोन करके पता चल सके कि हाँ वाकई इसकी मम्मा ने या इसके पापा ने या इसके गार्डियन में से किसी ने जो है वो सिग्नेचर किए हैं। बाज़ बच्चे जो है जिनके नंबर इतने कम आते हैं वो फिर चेक नहीं करवाते हैं, खुद ही साइन कर लेते हैं या किसी और से करवा लिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं टीचर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा
कि जब टेस्ट लें उसकी मार्किंग करें, उसके बाद उन्हें कहो कि ये घर जाके आप ज़रूर चेक करवाएं, ताकि उससे भी जो है ना इनको अगर कम नंबर है तो शर्मिंदगी होगी, अगर ज़्यादा नंबर है वो तो फिर कहना भी नहीं पड़ता, फिर तो वो बड़े शौक से जाके दिखाते हैं, दिखाने के बाद जो है ना वो आज कहते टीचर ये देखें ये मैंने जो है ना वो साइन करवा लिया। तो ये चंद एक बातें थी कि अगर हम इनको लेकर चलेंगे, इस हिसाब से काम करवाएंगे तो हमारे लिए जो है उनका ही काम आसान हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस काम के अंदर जो है ना वो बेहतरी होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको बेहतर अंदाज में काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।